नमस्कार श्रोताओं। हिंदी राष्ट्र की भाषा, बोलियों की विरासत। भारत की पहचान उसकी बहुलता और विविधता में है। यहाँ के पर्व त्योहार अलग अलग है, पर सब मिलकर भारतीय संस्कृति की माला गढ़ते हैं। यहाँ के वस्त्र, भोजन और बोलियां भिन्न भिन्न हैं, पर सब मिलकर एक रंगीन इंद्रधनुष रचते हैं। इस इंद्रधनुष में सबसे बड़ा, सबसे प्रखर रंग है भाषा का। और इसी भाषाई आकाश में जो सूरज सबसे उज्जवल है, वह है हिंदी। हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आत्मा की भाषा है। यह वह धारा है जिसमें अनगिनत बोलियां मिलकर बहती है। यदि बोलियां छोटी छोटी नदियां हैं, तो हिंदी उनका महासागर है। हिंदी राष्ट्र की भाषा है और बोलियां उसकी जीवित विरासत। हिंदी है भारत की वाणी, जन जन की अमर कहानी। बोलियों की गूंज से गढ़ी भारत माता की यह निशानी। हिंदी का इतिहास हमें बताता है कि यह अचानक जन्मी भाषा नहीं है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी तक की यात्रा सदियों में पूरी हुई। इस यात्रा में लोक जीवन, लोकगीत और लोक कथाएं उसकी साथी बनी। अवधी में तुलसी का रामचरितमानस, ब्रज में सूर की भक्ति, मैथिली में विद्यापति की करुणा, भोजपुरी में लोकगीतों की धुन, यह सब हिंदी के विराट वृक्ष की शाखाएं हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी ने एक सूत्रधार की भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने कहा था, हिंदी जन जन की भाषा है। आज़ादी की लड़ाई में जब नेताओं को जनता तक पहुंचना था, तो हिंदी सबसे प्रभावी माध्यम बनी। अखबारों ने हिंदी में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आवाज उठाई। कवियों ने गीत गाए, नाटकों और कहानियों ने जनचेतना जगाई। यही कारण था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। तभी से हर साल हम हिंदी दिवस मनाते हैं। आज़ादी के बाद हिंदी ने विज्ञान, राजनीति, तकनीक और साहित्य की नई शब्दावली आत्मसात कर अपने स्वरूप को और विस्तृत किया। यही हिंदी की शक्ति है, समय के साथ ढलना और नए रूप में प्रकट होना। झुकती नहीं, रुकती नहीं, हर युग में ढलती है। नए रूप धरकर भी हिंदी अपनी जड़ों से जुड़ती है। आज हिंदी भारत की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग आधी आबादी इसे मातृभाषा के रूप में बोलती है और शेष लोग द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में। यह सचमुच संपर्क की भाषा है, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम को जोड़ती है। प्रशासन और शिक्षा में हिंदी का महत्व दिन ब दिन बढ़ रहा है। संसद की बहसों में हिंदी गूंजती है। न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग होता है। विश्वविद्यालयों में हिंदी में शोध और अध्ययन हो रहा है। यह केवल भाषा नहीं रही, बल्कि राष्ट्र की चेतना का हिस्सा बन गई। इसके ऊपर एक सुंदर कविता यहाँ है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, आओ इसका गुणगान करें। अपनाकर इसको हम अपनी मातृभूमि का सम्मान करें। है जिसकी माँ संस्कृत भाषा, आओ तुम्हें बताए हम। गुण है इसमें कितने देखो, आओ तुम्हें दिखाए हम। यह भाषा जिसमें किसी वर्ण का अंश भी व्यर्थ न जाता है, क्योंकि जो बोलते वह लिखते, जो लिखते बोला जाता है। यह सिद्ध हो चुका है, वैज्ञानिक भाषा अपनी हिंदी है। यूं चमक रही है, दमक रही, जो भारत भाल पे बिंदी है। हिंदी भाषा ही
अपने देश की आन बान और शान है। लिखना पढ़ना और समझना इसको बहुत आसान है। जो जगह न दी इसको दिल में, ये चर्चा आम हो जाएगा। छीन गई यदि भाषा अपनी, देश फिर से गुलाम हो जाएगा। मत समझो हीन उन्हें तुम, हिंदी भाषा अपनाते हैं। अपनी संस्कृति को जीवित रखने को जो मेहनत करते जाते हैं। सीखो भले और भी भाषाएं, मत भूलो अपनी भाषा को। सर्वोपरि रहे हिंदी अपनी, मत तोड़ो तुम इसे आशा को। हिंदी जो रही सबसे ऊपर, बन जाएगा ये देश महान। भाषा का अपनी मान करे, वो इंसान पाएगा सम्मान। जो सच्चे बच्चे हो भारत के, कम से कम इतना काम करो, अपना कर अपनी भाषा को, इस देश का जग में नाम करो। ये सच है, करेगा जो अपनी देश की भाषा का सम्मान, वही राष्ट्र विश्व में भर पाएगा विकास की ऊंची उड़ान, विकास की ऊंची उड़ान। मीडिया में हिंदी का दबदबा सर्वविदित है। हिंदी पत्रकारिता की परंपरा पुरानी है, पर आज उसका विस्तार अद्भुत है। हिंदी अखबार सबसे अधिक प्रसारित होते हैं। टेलीविज़न चैनल और रेडियो कार्यक्रमों की रीढ़ हिंदी है। और जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड विश्व भर में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। गीत और कहानियाँ सीमाओं को लांघकर विदेशों तक पहुँचते हैं और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय मंच दिलाते हैं। तकनीकी क्रांति ने हिंदी को नई उड़ान दी है। इंटरनेट पर हिंदी सामग्री दिन ब दिन बढ़ रही है। युवा पीढ़ी भले ही इंग्लिश का प्रयोग करे, पर यह भी हिंदी की ही गतिशीलता का प्रमाण है। अब हिंदी नेट की दुनिया में नए सपनों संग उड़ चली, डिजिटल की राह पकड़कर हर दिल में फिर जुड़ चली। आर्थिक दृष्टि से भी हिंदी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के सबसे बड़े उपभोक्ता बाजार हिंदी भाषी क्षेत्र है। कंपनियां अपने विज्ञापन और प्रचार में हिंदी का सहारा लेती है। ग्राहक की मातृभाषा में किया गया संवाद उसे गहराई से छूता है। यही कारण है कि हिंदी अब केवल साहित्य की भाषा नहीं, बल्कि बाजार और व्यापार की भी भाषा बन गई है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति उसकी बोलियां हैं। ब्रज की रसधारा, अवधी की गाथाएं, भोजपुरी का लोक संगीत, राजस्थानी का वीर रस, मैथिली की कोमलता, यह सब हिंदी की आत्मा को समृद्ध करते हैं। बोलियों के बिना हिंदी अधूरी है। वे उसे जीवन देती है, उसे रंग बिरंगी बनाती है। यदि हिंदी राष्ट्र का वृक्ष है तो बोलियां उसकी शाखाएं और पत्तियां हैं, जो उसे सौंदर्य और प्राण प्रदान करती है। बोलियां हैं हिंदी की जड़ें, इनसे उसकी सांसें जुड़ी। बोलियों के रस से सिंचित हिंदी की धारा कभी न रुकी। श्रोताओं, समकालीन दौर में चुनौतियां भी है। अंग्रेजी का प्रभाव अब भी गहरा है। उच्च शिक्षा और तकनीकी क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व है, पर हिंदी ने इसे भी अवसर में बदल लिया है। इंग्लिश इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहाँ हिंदी और अंग्रेजी मिलकर संवाद का नया रूप रचते हैं। यह दर्शाता है कि हिंदी स्थिर भाषा नहीं है, बल्कि बदलते समय के साथ चलने वाली जीवंत भाषा है। आज विश्व स्तर पर हिंदी की पहचान निरंतर बढ़ रही है। मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में बसे भारतीय समुदाय हिंदी को जीवित रखे हुए हैं। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के कई देशों में हिंदी बोलने वालों की संख्या अब बढ़ रही है। विश्व हिंदी सम्मेलन इसकी वैश्विक प्रतिष्ठा का प्रमाण है। धीरे धीरे हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में उभर रही है। श्रोताओं, कहा जा सकता है कि
हिंदी हमारी आत्मा है और बोलियां उसकी धड़कन। राष्ट्र की भाषा तभी सशक्त होती है जब वह अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। हिंदी की जड़ें उसकी बोलियों में ही है। बोलियां हिंदी को पोषण देती है और हिंदी उन्हें व्यापक मंच प्रदान करती है। यह संबंध अद्वितीय है। हिंदी हमारी पहचान है, संस्कारों की जान है, बोलियों की धड़कन से सच कर राष्ट्र की यह शान है। श्रोताओं, गोपाल सिंह नेपाली की एक सुंदर कविता है। दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। यह दुखड़ों का जंजाल नहीं, लाखों मुखड़ों की भाषा है। थी अमर शहीदों की आशा, अब जीदों की अभिलाषा है। मेवा है इसकी सेवा में, नयनों को कभी न झपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। क्यों काट रहे पर पंछी के, पहुंची न अभी यह गांवों तक। क्यों रखते हो सीमित इसको, तुम सदियों से प्रस्तावों तक। औरों की भिक्षा से पहले तुम इसे सहारे अपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से। श्रृंगार न होगा भाषण से, सत्कार न होगा शासन से। यह सरस्वती है जनता की, पूजो उतरो सिंहासन से। इसे शांति में लिखने दो, संघर्ष काल में तपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। जो युग युग में रह गए अड़े, मत उन्हीं अक्षरों को काटो। यह जंगली झाड़न भाषा है, मत हाथ पांव इसके छाटो। अपनी झोली से कुछ न लुटे, औरों का इसमें खपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। इसमें मस्ती पंजाबी की, गुजराती की है कथा मधुर। इसमें मस्ती पंजाबी की, गुजराती की है कथा मधुर। रसधार देववानी की है, मंजुल बंगला की व्यथा मधुर। साहित्य फलेगा फूलेगा, पहले पीड़ा से कंपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। नादान नहीं थे हरिश्चंद्र, मतीराम नहीं थे बुद्धिहीन, जो कलम चलाकर हिंदी में रचना करते थे नित्य नवीन। इस भाषा में हर मीरा को मोहन की माल जपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। प्रतिभा हो तो कुछ सृष्टि करो, सदियों की बनी बिगाड़ो मत। कभी सूर बिहारी तुलसी का, यह बिरुवा नरम उखाड़ो मत। भंडार भरो जनमन की, हर हलचल पुस्तक में छपने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। मृदु भावों से हो हृदय भरा, तो गीत कलम से फूटेगा। मृदु भावों से हो हृदय भरा, तो गीत कलम से फूटेगा। जिसका घर सुना सुना हो, वह अक्षर पर ही टूटेगा। अधिकार न छीनो मानस का, वाणी के लिए कल्पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। बढ़ने दो इसे सदा आगे, हिंदी जनमत की गंगा है। यह माध्यम उस स्वाधीन देश का, जिसकी ध्वजा तिरंगा है। हो कान पवित्र इसी सूर में, इसमें ही हृदय तड़पने दो। हिंदी है भारत की बोली, तो अपने आप पनपने दो, तो अपने आप पनपने दो। इसलिए हमें हिंदी को केवल उत्सवों और नारों तक सीमित न रखकर व्यवहार और जीवन के हर क्षेत्र में प्रतिष्ठित करना चाहिए। शिक्षा, तकनीक, प्रशासन और कला, हर जगह हिंदी का उपयोग बढ़ाना होगा। तभी हिंदी सचमुच राष्ट्र की भाषा और बोलियों की विरासत के रूप में अपनी असली गरिमा प्रदान करेगी। धन्यवाद।